प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम 9वीं जमात में एसएस में सबक नंबर 14 देखेंगे। भारत जाए वकूफ़, ज़मीन की तश्कील और तबई साख्त। तो तबई साख्त किसे कहेंगे कि सतह ज़मीन पर वाक़े गैर मुतय्यन और उबूरी शक्ल वाले नाहमवार हिस्सों को ज़मीन की तबई साख्त कहते हैं, जिसमें पहाड़ों, सतह मुर्तफ़ा और मैदानों का शुमार होता है। तो ज़मीन की अलग अलग शक्लों की वजह से भारत को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 है शुमाल का पहाड़ी इलाका। नंबर 2 है शुमाल का वसी मैदानी इलाका। नंबर 3 है जज़ीरा नुमा सतह मुर्तफ़ा। नंबर 4 साहिली मैदान और नंबर 5 है मजमे जज़ाइर। उसके बाद हम देखेंगे शुमाल का पहाड़ी इलाका। तो शुमाली भारत का पहाड़ी इलाका हिमालय के सिलसिलों से घिरा हुआ है। हिमालय ये कोई एक पहाड़ नहीं है, बल्कि ये पूरा पहाड़ी सिलसिला है, जिसमें बहुत सारे पहाड़ लाइन से आए हुए हैं। हिमालय का पहाड़ी सिलसिला मशरिक़ से लेकर मगरिब तक 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये पहाड़ी सिलसिला अफ़गानिस्तान से शुरू होता है। अफ़गानिस्तान के बाद भारत, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार और तिब्बत तक फैला हुआ है। हिमालय के पहाड़ी सिलसिले को समझने में आसानी हो, इसलिए उसे सिमतों के हिसाब से 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक शुमाली हिमालय, दूसरा है मशरिक़ी हिमालय। तो सबसे पहले हम शुमाली हिमालय के बारे में देखेंगे। ये शुमाली हिमालय में 3 कतारें हैं, यानी पहाड़ों की 3 लाइन आई हुई है, जिसमें सबसे पहली कतार को अकबरी हिमालय कहा जाता है। ये सबसे बुलंद पहाड़ी सिलसिला है, जिसमें ऊंची ऊंची चोटियां हैं, 40 से भी ज़्यादा ऊंची चोटियां हैं और यहाँ पर घाट भी आए हुए हैं। इन 40 से भी ज़्यादा ऊंची चोटियों में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी अकबरी हिमालय में ही आई हुई है, जिसकी ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है। माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की दूसरे नंबर की चोटी केटू ऑस्टिन भी इसी पहाड़ी सिलसिले में आई हुई है। और इसके बाद तीसरे नंबर की चोटी कंचनजंगा भी अकबरी हिमालय में ही आई हुई है। माउंट एवरेस्ट ये चीन और नेपाल की सरहद के बीच में है। केटू ऑस्टिन ये भारत में है, इसलिए ये भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है और पूरी दुनिया की दूसरे नंबर की चोटी है। कंचनजंगा ये भारत की दूसरे नंबर की चोटी कहलाती है। अकबरी हिमालय में 3 घाट आए हुए हैं, जीला पीला, नाथुला और शिपकीला। उसके बाद है वस्ती हिमालय। शुमाली हिमालय के दूसरे नंबर की जो कतार है, उसे वस्ती हिमालय के नाम से जाना जाता है, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ हैं, जैसे कि महाभारत, पीर पंजाल, नागटिबा जैसे पहाड़ हैं। इन पहाड़ों में हवाखोरी यानी घूमने फिरने के मकामात है, जैसे शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, रानीखेत, डलहौज़ी, नैनीताल वगैरह। साथ ही यहाँ पर हिंदू मज़हब के मुक़द्दस मकामात भी हैं, जैसे कि गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड वगैरह। उसके बाद देखेंगे हिमालय का शुमाली हिमालय की तीसरी कतार, जिसे शिवालिक कहा जाता है। तो शिवालिक का जो पहाड़ी सिलसिला है, उस पहाड़ी सिलसिले में कंकर पत्थर से बनी हुई वादियाँ हैं। इन वादियों को दून कहा जाता है, जैसे कि देहरादून, पाटली दून, कोथड़ी दून वगैरह। तो देहरा यानी कि इलाका, लेकिन ये वादियों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे देहरादून कहते हैं।
उसके बाद देखेंगे मशरक़ी हिमालय। तो मशरक़ी सिमत में हिमालय के पहाड़ी सिलसिले जो हैं वो छोटे हैं, कम बुलंद है, इसलिए उनको टेकरियाँ कहते हैं। ये टेकरियाँ अलग अलग रियासतों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की टेकरियों को पितकाई की टेकरियाँ कहते हैं। नागालैंड में इन टेकरियों को नागा के नाम से जाना जाता है। मिज़ोरम में इसे लूसाई या मेज़ो के नाम से भी पहचानते हैं। मेघालय में 3 टेकरियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। इस तरह से मशरक़ी हिमालय के जो पहाड़ी सिलसिले हैं वहाँ पर बहुत सारे घने जंगलात हैं और पहाड़ी टेकरियाँ भी आई हुई है। यहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है, इसी वजह से यहाँ पर रेल रास्ते और सड़कों की तरक्की बहुत कम हुई है। उसके बाद देखेंगे भारत का दूसरा कुदरती हिस्सा शुमाली भारत का मैदान। शुमाली भारत का मैदान हिमालय के पहाड़ी सिलसिले के जुनूब में आया हुआ है, यानी हिमालय पहाड़ के नीचे आया हुआ है। जो हिमालय से निकलने वाले दरिया जैसे गंगा, जमुना, सतलज वगैरह दरियाओं के ज़रिए बहकर आने वाली सैलाबी मिट्टी से बना हुआ है, इसलिए ये मैदान बहुत ज़रख़ेज़ है। और ये मैदान शुमाल की सिमत में आया हुआ है, इसलिए इसे शुमाली भारत का मैदान कहते हैं। और ये मशरिक़ से मग़रिब तक 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मशरिक़ में ये मैदान ज़्यादा फैला हुआ है और मग़रिबी सिमत में ये मैदान तंग है। शुमाली भारत के मैदानी इलाके में भारत के मशहूर शहर आए हुए हैं, जैसे दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, पटना वगैरह। दिल्ली के मग़रिब में सतलज का मैदान है और दिल्ली के मशरिक़ में गंगा का मैदान है, इसीलिए दिल्ली को गंगा के मैदान का दाखिली दरवाज़ा भी कहते हैं। इसके अलावा 2 दरियाओं के बीच की ज़मीन को 2 आप कहते हैं। दरियाए सिंध जो है वो कैलाश के मानसरोवर से निकलता है, फिर वो जम्मू कश्मीर में जाता है, जम्मू कश्मीर के बाद पाकिस्तान में जाता है, पाकिस्तान में वो जुनूब की सिमत में जाता है और बहरे अरब में गिर जाता है। फिर उसे हिमालय से निकलने वाले भारत के 5 दरिया मिलते हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। ये 5 दरिया का पानी दरियाए सिंध में गिर जाता है। तो जिस तरह 2 दरिया के बीच की ज़मीन 2 आप कहलाती है, तो 5 दरिया के बीच की ज़मीन क्या कहलाएगी? पंजाब, यानी पंजाब। इस तरह से 5 दरियाओं से बना हुआ इलाका पंजाब के नाम से जाना जाता है। और हमारे यहाँ पंजाब का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो पाकिस्तान में आया हुआ है। उसके बाद है मैदान की किस्में। तो मैदान की 4 किस्में हैं, खादर, बांगर, तराई और भाभर। तो खादर किसे कहेंगे? नई सैलाबी मिट्टी से बनने वाले मैदान को खादर कहते हैं। बांगर यानी पुरानी सैलाबी मिट्टी से बनने वाले मैदान को बांगर कहते हैं। तराई किसे कहेंगे? तो दलदल नुमा मैदान को तराई का मैदान कहते हैं। और भाभर यानी शिवालिक के दामन में या शिवालिक के पहाड़ी सिलसिले के नीचे कंकर पत्थर से बनी 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक की जो चौड़ी पट्टी वाला मैदान है, उस मैदान को भाभर कहते हैं। अब इसके आगे के जो पॉइंट है वो अगले पीरियड में हम पढ़ेंगे।